नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? धूमधाम से संपन्न हुई कालिका माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। डडुका में 5000 कलश के साथ निकली गंगा जल यात्रा। राजसमंद में वाहन धोखाधड़ी रैकेट आया सामने। पुलिस व बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का भी आरोप। पीड़ित ने परिवार देकर की कार्रवाई की मांग। कुशलगढ़ के भीमपुरा में समाज सुधार के लिए निर्णय लिए गए। पैसा एक्ट के तहत नई कार्यकारिणी का गठन किया। शराबी ने गाली गलौज कर की मारपीट, एक युवक घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे का है मामला। नेशनल स्केटिंग प्लेयर को मिली मानसिक प्रताड़ना। सवालों के घेरे में स्कूल की सोच और सजा का तरीका। रतलाम में 14 वर्षीय छात्र के छत से कूदने का मामला। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 1 माह तक होंगे विविध कार्यक्रम। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा ने तय की कार्य योजना। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कोतवाली पुलिस का अभियान। डायलॉग मोड़ पर हुई वाहनों की जांच, चालान बनाए। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के डडुका में कमरेश्वर तालाब के पास नवनिर्मित कालिका माता मंदिर का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित विशाल कलश यात्रा में 5000 लोगों ने भाग लिया, जो अपनी आस्था का परिचय देने के लिए उमड़ पड़े। कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर क्षेत्र के शिव मंदिर, ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण, होली चौक, आजाद चौक, अंबा माता, जैन मंदिर व बस स्टैंड से होते हुए पुनः कालिका माता मंदिर पहुंची। इस दौरान कालिका माता की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। मंदिर के तीनों शिखरों व गणपति व भैरव मूर्ति की स्थापना की गई। साथ ही घंटा व कीर्ति स्तंभ व ध्वज की स्थापना भी की गई। इस अवसर पर पूजन अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस धार्मिक महोत्सव में 28वें भारत डाजाल, बांसवाड़ा, प्रतापपुर, धौलागढ़, बेणेश्वर, बेड़वा, मोडरी सहित कई मंदिरों व मठों के साधु संतों ने कार्यक्रम में शिरकत की। संतों ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ सर्व समाज को एक मंच पर देखकर लगा कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। यह एक बड़ा संदेश गांव-गांव तक जाएगा। राजसमंद में वाहन धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस व बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। पीपली अहिरान निवासी किशन लाल पिता प्यारचंद ने बताया कि कमलेश व दिनेश सुखवाल ने धोखे से उसके नाम पर 3 स्कॉर्पियो व 2 ट्रैक्टर डाउन पेमेंट पर खरीदकर अपने पास रख लिए। इसके बाद इसी पैटर्न पर उसके अन्य रिश्तेदारों के नाम पर भी जेसीबी व कई ट्रैक्टर खरीदवाए गए, जिनका वास्तविक लाभ आरोपी उठा रहे हैं। किशन लाल ने बताया कि कनेरा थाने में पदस्थ सिपाही नेत्राम मीणा इन वाहनों को आसपास के गांव, मध्य प्रदेश के डीकेन क्षेत्र और अन्य स्थानों पर बेच चुका है तथा कई वाहनों का किराया खुद वसूल कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 23 मई 2025 को रेल मगरा थाने में परिवाद देने के बावजूद पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की, जिससे आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। पीड़ित ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च अधिकारियों से मांग की है कि रेल मगरा थाने को तत्काल एफआईआर दर्ज करने, सभी वाहनों की जब्ती तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए जाएं। उधर नेत्राम मीणा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि स्कॉर्पियो का एग्रीमेंट विधिवत कराया गया है और उन पर लगाए गए सभी दावे तथ्यहीन है। आपको बता दें कि इस मामले में अब जांच की जा रही है और इस पूरे मामले की असलियत क्या है यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। आपको मूर्ख कैसे बनाया? आपसे गाड़ी कैसे लेके गए? हमको मूर्ख ऐसे ही बनाया, ये निकलवा तो हम वहाँ लगा रहे हैं। क्या शोरूम से गाड़ी आपसे ली गई? हमारे से ले गई थी शोरूम से ले गए, बल्कि हमारे घर पे भी नेत्रा मीणा और कमलेश सुखवाल दोनों। घर पे आके क्या गए थे? घर पे नहीं आए थे, डायरेक्ट शोरूम पे ही बुलाए थे हमको। अच्छा, तो आप और लोन वाले से मिलीभगत करके लेके गए। कौन से कंपनी का लोन था इसमें? स्कॉर्पियो में एक में महिंद्रा फाइनेंस की थी जो उसने हमारे से जब्त की थी। एक एसके फाइनेंस की थी जो एसके फाइनेंस की मिलीभगत से उसको आरसी दे दी गई और लोन सेटलमेंट कर लिया। मेरे लोन की सिविल भी उन्होंने डाउन कर दी। 16 लाख निकल रहा था तो 10 लाख में सेटलमेंट करके मेरे को दबाव में लेके मेरे से एक स्टाम्प लिखाया, बल्कि स्टाम्प मेरे नाम से लिया था पर खुद नेत्राम ने साइन नहीं किया, बल्कि उसके बैंक वाले इसके फाइनेंसर नहीं नेत्राम के साइन किए मेरे सामने। नहीं, आपको कैसे गाड़ियाँ क्या परिलोभन दिया गया? परिलोभन तो यही दिया कि 6 महीने तक किस्तें भरेंगे, फिर आपको 2-2 लाख रुपया देके हमारे नाम पे लोन कर देंगे। ठीक। हाँ, क्या किया आपके साथ? ये उन्होंने बोला कि आप के नाम से ट्रैक्टर ले लो और हम ठेके में इधर लगा देंगे आपको,
और पैसे देते रहेंगे और 2 लाख रुपया सालानी इस हिसाब से बातचीत करके हम उधर से लिए उनका भी चल रहा है, वैसा भी चल रहा है। हम सबको तो मिलने दिए नहीं और ऐसे करके धोखाधड़ी से ट्रैक्टर ले लिया ट्रैक्टर ले लिया। अभी क्या ट्रैक्टर का अभी डाउन पेमेंट खाली 90,000 रुपया दे के उठाया उन्होंने। अच्छा 2 लाख में बाकी बाद में दे रहा हूँ और पैसे नहीं दिया पैसे नहीं दिए। ट्रैक्टर कहाँ है अभी और ट्रैक्टर उन्हीं के पास है। उन्हीं के पास कौन नेत्रराम हाँ नेत्रराम। अब आप क्या चाहते हो हम यही चाहते हैं कि हमारा ट्रैक्टर मतलब हमारे को चाहिए और किस्तें विस्तें तो सब ड्यू हो गई। ये एक स्कॉर्पियो है लेकिन स्कॉर्पियो टोटल कितनी गाड़ियाँ सबकी मिला के सब मिला के गाड़ी है 6 ट्रैक्टर है हाँ। और 6 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी है और 4 स्कॉर्पियो है सर। ठीक कुशलगढ़ के राजस्व गांव गराड़ खोड़ा ग्राम पंचायत भीमपुरा में आयोजित गांव सभा बैठक में समाज सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पेशा कानून के तर्ज पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज में बढ़ती बुराइयों को रोकने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में विवाह समारोह में शराब, नशीले पदार्थ और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। लेन देन के लिए 15 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने का नियम तय किया गया। नोतरा 1000 और नातरा 2 लाख निर्धारित किया गया। शादीशुदा महिला के भागने पर 5.51 लाख रुपए दंड रखा गया। सामाजिक विवाद गांव सभा की शांति समिति निपटाएगी। मृत्यु भोज और ममेरा प्रथा पर भी नए नियम लागू किए गए। उल्लंघन पर 51,000 रुपए जुर्माना तय होगा। बैठक में अध्यक्ष कांतिलाल डामोर, उपाध्यक्ष जीवना कटारा, सचिव रूपचंद्र वसुनिया, कोषाध्यक्ष भीमा भाई डामोर, महामंत्री भुरेश कटारा आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में एक युवक के साथ शराबी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। घटना के बाद परिजन उसे घाटोल थाने में लेकर गए, जहां शराबी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देर रात एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय गौरव पुत्र धुलजी तीरगर का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि गौरव कस्बे में चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी शराबी गाली गलौज करता हुआ आया और गाली गलौज करने से रोका तो गुस्से में गौरव के सिर पर किसी चीज से वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम, लड़के का नाम गौरव है और मैं दुलजी गांव घाटोल से। लड़के को मारा, वो बैठा था और कोई शराब पी के आया था और उसने कुछ उसके हाथ में था तो मार दिया लड़के को गाली गलौज करते हुए। गांव के लड़के मारना गांव का लड़का ही है, हरिजन है। तो कुछ पहले का कोई विवाद नहीं, पहले का कुछ नहीं, अपने बोलने का काम नहीं पड़ता साहब। तो फिर कहाँ ले गए थे आप? हम पहले तो थाने में ले गए, थाने में रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवाने के बाद सरकारी अस्पताल में लेके आए और अस्पताल में लेके आए। फिर उसके बाद बोला कि तुम ये लड़के को ये ज़्यादा यह लग गया था, तो बोला कि हो सकता है यहाँ की हड्डी टूट गई होगी चमड़े की, तो उसकी वजह से तुम बांसवाड़ा ले जाओ, और उसको टाँके यहाँ लगाए सर में। क्या मारा कुछ पता नहीं इसको? नहीं सर, नहीं। क्या नाम बताया इसका? लड़के का नाम तो होना, अरे इसका नाम क्या है? इसका नाम गौरव है सर। पिता? दुलजी। थाना है, थाना घाटोल। रतलाम के बोधी इंटरनेशनल स्कूल में 14 वर्षीय छात्र द्वारा छत से छलांग लगाने का मामला अब न केवल एक हादसा रहा, बल्कि शिक्षा तंत्र और स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घायल छात्र एक नेशनल लेवल स्केटिंग प्लेयर है, जो अब तक कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुका है और अपने स्कूल व जिले का नाम रोशन कर चुका है। इसके बावजूद आरोप लग रहे हैं कि इतने होनहार खिलाड़ी को स्कूल के भीतर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया के सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में छात्र हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आता है, जबकि प्रिंसिपल और स्टाफ द्वारा उसे नेशनल खेलने से रोकने और नाम काटने जैसी बातें कही जा रही है, जो एक छोटे बच्चे के मन पर गंभीर असर डाल सकती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस छात्र ने स्कूल को पहचान दिलाई, क्या उसके साथ गंभीर सजा और डर का माहौल बनाना जरूरी था? मामले को संवेदनशील बनाता है, जहां कोविड-19 महामारी का दौर, जब करीब 2 बच्चों तक खुद स्कूलों ने बच्चों को मोबाइलों के सहारे पढ़ाया। ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट, कोचिंग और शिक्षा सब कुछ मोबाइल पर ही संभव हुआ। ऐसे में अचानक बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह दूर कर देना बिना काउंसलिंग और संवाद के, क्या यह व्यवहारिक है? विशेषज्ञ जानकारों का कहना है कि 10 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों में डर, अपमान और सार्वजनिक दबाव आत्मविश्वास तोड़ सकता है। ऐसे मामलों में संवाद, काउंसलिंग और सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, न कि डर या धमकी की। घटना के बाद छात्र की हालत बेहद गंभीर है।
उसे रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर आने के कारण अहमदाबाद रेफर किया गया है। वहीं स्कूल प्रबंधन भले ही इसे समझाइश बता रहे हो, लेकिन वीडियो और परिस्थितियां मानसिक प्रताड़ना की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं। यह घटना पूरे प्रदेश के शिक्षा तंत्र के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या सजा इतनी कठोर हो सकती है कि एक होनहार बच्चे को अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर कर दे। अभी सवाल का जवाब सरकार को देना है। देखना यह भी होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। जी मैम, क्या रीजन रहा बच्चे ने इतनी बार सॉरी बोला उसके बाद भी उसे माफ नहीं किया गया? सर उसको माफ़ कर देते हैं, हाँ, क्योंकि हमको मालूम है कि वो नेशनल प्लेयर है और हम किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खेल नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या रहता है कि जो मोबाइल है वो बच्चों को बिगाड़ देता है, तो हम लोग ने क्या करते हैं कि सस्पेंशन का भुगते जरूर है, पर आज तक किसी बच्चे को सस्पेंड नहीं किया हमने। 10 मिनट बैठाते हैं, बच्चा रियलाइज़ करता है, वापस क्लास में भेज देते हैं। उस बच्चे ने भी इतनी बार सॉरी बोला, उसको बैठाया, स्पोर्ट्स ऑफिसर को कहा 10 मिनट बाद इसको लाना, अपन क्लास में भेज देंगे। एकदम से उसने अपने फादर को देखा और दौड़ लगा दी। उसके पापा को देखने के बाद हाँ, दौड़ लगा दी उसने आई कांटेक्ट करके। बांसवाड़ा में गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन केंद्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य अभिनंदन निमाई दास और अभय गौरंग दास ने बताया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, आरती विधान, अभिषेक, पूजा, सत्संग, संकीर्तन, भजन कीर्तन और भागवत कथा शामिल है। इस अवसर पर गीता भागवत वितरण का लक्ष्य 5000 निर्धारित किया गया है। आचार्य अभय गौरंग दास ने बताया कि गीता भागवत वितरण के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में सत्संग, संकीर्तन, भजन करते हुए भागवत गीता वितरण किया गया। गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन केंद्र द्वारा जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय और निजी स्कूल में कर्म भक्ति योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर तुलसी नरसिंह आरती विधान, अभिषेक संपन्न करते हुए अनेक साधक, साधिका और श्रद्धालुओं ने लागत मूल्य पर बिना लाभ के देकर सनातन संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए गीता भागवत वितरण की इच्छा जताने पर सभी को आचार्य ने संकल्प दिलाया। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर डायलॉग मोड़ पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर पूरे शहर में जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में समझाइश दी और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले करीब 25 से 30 दुपहिया वाहनों को मौके पर जब्त किया गया तथा चालान की कार्रवाई की गई। थानाधिकारी ने बताया कि हेलमेट न पहनने पर दुर्घटनाओं में गंभीर चोट का खतरा बढ़ जाता है और जान का खतरा बना रहता है, इसलिए लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ऐसे अभियान लगातार शहर के विभिन्न चौराहों पर चलाए जाएंगे। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली द्वारा नाकाबंदी कर शहर के मुख्य स्थलों से बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों, गलत तरीके से वाहन चलाने वाले या यातायात नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना वसूल किया जा रहा है। लोगों को समझाइश भी की जा रही है कि वो हेलमेट लगावे। सर अभी तक कितनी गाड़ियाँ जब्त की गई है? आज हमने करीब 25 गाड़ी अभी तक जब्त की है। इन सभी लोगों को हेलमेट लाने के लिए समझाया जा रहा है, हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वह इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube और Instagram चैनल BBC राजस्थान को।